इमेजिन करो, एक सुबह उठ के आपको पता चलता है कि मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया है। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है जून 2025 की। राइट नाउ जब आप ये सुन रहे हैं, इजराइल और ईरान के बीच फुल स्केल वॉर चल रहा है और अमेरिका भी जंप कर गया है इस कॉन्फ्लिक्ट में। ये कोई नॉर्मल रीजनल फाइट नहीं है, ये एक सच का वार है जो पूरी दुनिया को चेंज कर देगा। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ न्यूक्लियर वेपन्स के साथ हो रहा है। अभी कुछ घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस किया कि अमेरिका ने ईरान की 3 मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटी को बॉम्ब कर दिया है। खैर दो, नतांज और इस्फान के न्यूक्लियर साइट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ट्रम्प ने कहा है कि ये साइट टोटली ऑब्लिटरेट हो गया है। सोचिए, ये वो मोमेंट है जब दुनिया के बैलेंस कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया है। एक सुपर पावर ने डायरेक्टली अटैक किया है किसी दूसरे कंट्री के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। ये हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है। लेकिन ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? ये वार सडनली ओवरनाइट नहीं आई है। ये स्टोरी है डिकेड्स की हेटर्स, पॉलिटिक्स और न्यूक्लियर रेस की। जब हम बात करते हैं इजराइल और ईरान की, तो ये सिर्फ 2 कंट्री का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये है आइडियोलॉजी का वार, रीजियन में कंट्रोल का वार और न्यूक्लियर सुपरमेसी का वार। सबसे पहले समझते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट का रूट क्या है। 1979 तक ईरान और इजराइल के बीच एक्चुअली गुड रिलेशन था। शाह ऑफ ईरान मोहम्मद राजा पल्लवी इजराइल का क्लोजली था। ईरान ऑयल सप्लाई करता था इजराइल को और इजराइल मिलिट्री इक्वायरमेंट प्रोवाइड करता था ईरान को। ये पार्टनरशिप म्यूचुअल बेनिफिट की थी। लेकिन 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया ईरान में और अयतुल्ला खोमेनी पावर में आया। ओवरनाइट ईरान का कंप्लीट फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गया। नया ईरानियन लीडरशिप ने इजराइल को लिटिल सतन डिक्लेयर किया और अमेरिका को ग्रेट सतन बोला। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये कंप्लीट आइडियोलॉजी। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया है, मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना शुरू किया है और मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया है। हमास, हिजबुल्लाह, हौती सबको ईरान मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। स्लोली ईरान ने इजराइल को कम्प्लीटली सराउंड कर दिया है प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू। इजराइल ने सेक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट किया था 1960 में और वो मिडिल ईस्ट का अन्य न्यूक्लियर पावर है ऑफिशियली। लेकिन ईरान भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहा था और वेस्ट का क्लेम था कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान हमेशा डेनी करता था और कहता था कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलाइजेशन पर्पस के लिए है, लेकिन इजराइल को भरोसा नहीं था। यह न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कॉन्सेप्ट ही अंडरलाइंग टेंशन था। इजराइल कभी नहीं चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करे, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बन जाए तो रीजनल बैलेंस ऑफ पावर कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। इजराइल का डॉक्ट्रिन है कि वो किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करेगा बिफोर इट बिकेम टू डेंजरस। ये डॉक्ट्रिन परमिट स्ट्राइक कहते हैं। अक्टूबर 2024 में ईरान ने लार्जेस्ट अटैक लॉन्च किया इजराइल पर। अबाउट 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए 2 वेव्स में। ईरान ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया था। ये अटैक ईरान की तरफ से क्लियरली प्लान था। इजराइल का रिस्पॉन्स भी इमीडिएट था। उनको आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उन्होंने सक्सेसफुली इनकरेक्ट किया मोस्ट ऑफ द मिसाइल। लेकिन साइकोलॉजी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। ये फर्स्ट टाइम था जब ईरान ने डायरेक्टली इजराइल पर इतना मैसिव अटैक किया था। अर्लियर ईरान प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू फाइट करता था। रीजियनल डायनेमिक भी मेजर रोल प्ले करता है। सऊदी अरब, यूएई और अदर गल्फ कंट्रीज सेक्रेटली इजराइल को सपोर्ट करते हैं ईरान के अगेंस्ट, क्योंकि उन्हें भी ईरान से थ्रेट फील होता है। 2020 में अब्रम अकार्ड के थ्रू इजराइल ने यूएई और बहरीन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किया और लेटर सऊदी अरब भी नॉर्मलाइज करने की डायरेक्शन में था। 2025 में सिचुएशन रैपिडली एस्केलेट हो गई। जून की स्टार्टिंग में इजराइल ने परमेटिव स्ट्राइक स्टार्ट किया ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप पर। उनका लॉजिक था कि रेदर दैन वेटिंग फॉर ईरान टू अटैक, बेटर है कि पहले अटैक कर दिया जाए। ये स्ट्रेटजी मूविंग द ग्रास कहते हैं मिलिट्री में। रियल वॉर स्टार्ट हुई जून 13, 2025 को। इजराइल ने कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च किया है ईरान के मल्टीपल मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटी पर। ये ऑपरेशन मैसिव स्केल था। इजराइल एयरफोर्स ने F-35 स्टेप फाइटर यूज किया और उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिवेट था। इजराइल ने साइबर अटैक भी लॉन्च किया ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर